दुआ दुआ क्या हुआ है? एक दो दफ़ा इनकी आपस में मुमारी भी हो चुकी है, कशमाला की और धुआ की। अच्छा, धुआ जो है वो इस वक्त समझ लो कि पंगों के साथ चलती हुई आ रही है। पहला पंगा जिसका किसके साथ हुआ था, फरा के साथ हुआ। अच्छा, उससे पहला पंगा हुआ था वो जो जुनैरा आंटी थी। उसके बाद दूसरा पंगा हुआ इनका फरा के साथ, तीसरा पंगा हुआ इनका कशमाला के साथ। तो पंगों के साथ चल रही है। तो ये जो पंगों के साथ चलती हुई आ रही है और ये पंगे फेस कर रही है अभी इस वक्त। और ये पंगे भी कोई छोटे मोटे पंगे नहीं हो रहे इसके दुआ के साथ भी लंबे पंगे हो रहे हैं। तो ये लंबे पंगों के साथ, लंबे मसलों के साथ फेस करती हुई आ रही है। और अब आप देखते हैं इसका लास्ट आखिरी का, इसके बाद एक पंगा और है सरफराज का। तो ये भी आप देखिएगा, अभी ये चौथा पंगा एक और शुरू होने जाएगा। वो होना है सरफराज के साथ। अभी तो ये कशमाला के साथ चल रहा है ना, इसके साथ साथ सरफराज का भी गेम स्टार्ट होने वाला है। तो ये आप देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त पंगे वाला गेम स्टार्ट होने वाला है दुआ के साथ और नौशरवान के साथ। ये दोनों के दोनों परेशान होंगे कि आगे करना क्या है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि नौशरवान इसका साथ नहीं छोड़ेगा। अभी इसको बिल्कुल अपने इसके साथ है और इसके साथ बिल्कुल सही से चल रहा है। और इसको एक चट्टान की तरह इसके साथ खड़ा हुआ है नौशरवान। उसको भी पता है कशमाला की हरकतें, आदतें, ये सब कुछ पता है। हाँ, ये है कि सरफराज के बारे में अभी इसको कुछ भी नहीं पता। सरफराज के बारे में जब पता चलेगा उस वक्त का गेम होने जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी तक वो चीज़ आ रही है, 50% सामने आई है दुआ के, 50% सरफराज को नहीं पता कि दुआ नौशरवान की बीवी है। तो जब ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी उसके बाद आप ये देखिएगा गेम। तो ये दो साइड पे बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है ना, ये एक फ़ाइट होने जाएगी। एक इंटेंजिबल फाइट जो नज़र नहीं आएगी, तो कशमाला की, और इंटेंजिबल फाइट होगी सरफराज की। और जो एक गेम बनेगा वो आपके सामने बनेगा, आप ये देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा देखने में। लास्ट टीजर जो देखा, दुआ के साथ कुछ हो गया, दुआ गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुआ को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुआ तो बेहोश हुई भी है तो किसी और वजह से हो सकती है, किसी और रीज़न की वजह से हो सकती है, क्योंकि दुआ अभी तो गई है हवेली में। असल कहानी शुरू हो गई हवेली में। अब दुआ जा चुकी है हवेली में, कशमाला भी वहीं मौजूद है, बड़े साईं भी वहाँ मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। दुआ हो जाती है बेहोश। अब बेहोश होने का मकसद हम लोग ये समझ रहे हैं कि कशमाला ने कुछ गेम कर दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी इतनी जल्दी कोई गेम नहीं करेगी। बेहोश हुई है कुछ और वजह से, तो जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है। और हमारे जहनों में ये आ रहा है कि कशमाला ने कोई गेम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी टाइम है, गेम होगा, अभी गेम होगा, अभी गेम में टाइम है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अभी ये जो जो भी इसके साथ अभी चीज़ें होंगी शुरू शुरू में, अभी एकदम से वो एक्शन पे नहीं आएगी। ये ज़रूर है कि कशमाला प्लान ज़रूर करने जाएगी आगे, कि दुआ के साथ कुछ ना कुछ ऐसा सीन करे कि जिससे दुआ जो है वो ट्रबल में आएगी, प्रॉब्लम में आएगी, मसलों में आएगी, ताकि नौशरवान की ज़िंदगी से उसको किसी तरीके से हटाया जाए। इस वक्त नौशरवान बड़े खुश हैं, बड़े एनर्जाइज हुए हैं। वो गए लेकर के अपने घर में बाबा साईं के पास। बाबा साईं भी थोड़े बहुत इस बात से परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि कशमाला जो है वो कुछ कर सकती है। डाउटफुल है ये बात, क्योंकि आपने पहले देखा होगा नौशरवान के ऊपर भी अटैक हुआ था और उस अटैक के बारे में नौशरवान को मालूम था। नौशरवान की जो वालदा थी उनको भी पता चल चुका था कि ये अटैक कराने वाले कौन लोग हैं। तो अब उनको ख़तरा इस बात का है कि दुआ वहाँ मौजूद है और दुआ के साथ कशमाला कोई भी गेम कर सकती है, कोई भी ट्रबल कर सकती है। ये एक मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अब ये मसला कैसे हल होगा, हवेली के अंदर असल गेम शुरू होगी और गेम अब स्टार्ट हुई है, असल गेम अब स्टार्ट हुई है हवेली के अंदर। ये आप देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा ट्विस्ट होने वाला है ड्रामे के अंदर आगे। क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है ना, असल मार का अब स्टार्ट होने जा रहा है दोनों के दरमियान में, दुआ वर्सेस कशमाला। अब पता चलेगा कि क्या होने जाएगा आगे। लेकिन अब ये है कि ड्रामे के अंदर जब आ जाए दूसरे मॉड्यूल की साइड, जिसी ड्रामे का एक सेकंड मॉड्यूल चल रहा है जिसमें फराज को दुआ देख लेती है। दुआ ने फराज को देख लिया है और वो इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो गया है ये मेरी सिस्टर का हस्बैंड है। अब इसके साथ करना क्या है, अब क्या करना है, अब दुआ क्या करने जा सकती है, दुआ क्या करेगी। अभी दुआ बिल्कुल न्यूट्रल फेज पे चलेगी। दुआ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी में ख़राबी पैदा हो। क्योंकि सरफराज जो है उसको, अच्छा सरफराज भी फंसता है जाके कहाँ पर, क्योंकि सरफराज नौकरी कर रहा है नौशरवान के पास, तो कुछ एडवांटेजेस उठाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो है सियाना आदमी। सरफराज है सियाना, एक नंबर का सियाना जिसे कहते हैं ना, ढेर होशियार और सियाना आदमी है। वो हर वो काम, वो हर वो फ़ायदा कभी भी हाथ से जाने नहीं देगा जिसमें उसका फ़ायदा हो रहा हो। सेकेंडली,
इसकी जो माँ है, सरफराज की माँ है, वो भी अब सरफराज को थोड़ा सा डिग्रेड करना शुरू कर दिया है। जब से इसने अपनी बहन के जो शौहर के साथ बदतमीज़ी की, जो वो आया घर पे और उसके घर पे आने के बाद जब बाप ने इजाज़त दे दी है कि भाई जाओ निकाह हो गया, वो तो लेके जा भी सकता है, घूम भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उसको घर में जाने ले जाने की अभी इतनी जल्दी अर्जेंसी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तरीके से मेरा मानना ये है कि सरफराज उसको बोला तो उसने सही था, लेकिन अंदाज़ गलत था बोलने का, कि उसने इस तरीके से उसके साथ मिसबिहेव किया और एक दूसरे को जो वो जली कुटी फेंक रहे थे दोनों के दोनों, सरफराज की बहन का शौहर है, सरफराज है, वो दोनों एक दूसरे पे जली कुटी फेंकने में लगे हुए थे। तो ये जो जली कुटी फेंकने में लगे हुए थे, इसी में इनका फड्डा हो जाता है। और फड्डा होने के बाद जब बाप तक इनकी रिपोर्ट पहुंचती है सरफराज साहब के बाप के पास, तो वो भी खुद थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या भंड हो गया। अब सारा का सारा नज़ला गिरेगा किसके ऊपर? सरफराज की बहन के ऊपर, क्योंकि जो ये चीज़ हुई है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत गलत हो गया। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अदल का बदल दुनिया में मौजूद होता है। ये किसी की बहन के साथ कर रहे हैं, फ़िज़ा के साथ ये लोग कर रहे हैं, तो इसके साथ भी होगा। आप देख लीजिएगा आगे आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि अभी से उसके साथ जो इसने हरकत की है उसने अपनी बहन का मोराल नीचे कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो निकाह हो चुका है। अब उसको बड़े तरीके के साथ चलना चाहिए था सरफराज को और उसकी फैमिली को, जबकि उसका बाप थोड़ी सही स्ट्रेटजीज़ के साथ चल रहा था। उसने बोला था किसी किस्म का रिटेलिएट नहीं करना आपने, वो आया है तो उसको भेज दो, ख़त्म हो गई बात, आप खामा का रिटेलिएट ना करो। लेकिन उसके बावजूद उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट अब आएगा सरफराज की बहन के सामने। तो अब आप ये देखिएगा सुंबल के सामने। अच्छा, अब इसके आगे आप आ जाएंगे, ये घर भी पहुंच जाते हैं सरफराज साहब। अब ये घर पहुंच गए नंबर बढ़ाने के लिए। अबे भाई नंबर तो ये देखिए, ये ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ ये काम भी करते हैं ना तो वहाँ भी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये बॉस के घर में जाके पहुंच गया, और बॉस के घर में जाके जो उनकी मिसेज हैं उनसे, यानी कि जो दुआ है उसको तो खैर पता नहीं था, दुआ को तो पता चल गया ये है, तो वहाँ जा कर के मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो यार इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बॉस जो होता है ना उसका दिमाग होता है ना जब दूसरा, तो वो किसी की भी नहीं सुनता, फिर उसको चाहिए होता है काम, वो काम की तरफ फोकस करता है। और अगर उसको काम अच्छा नहीं मिलता तो वो बैठा करके इस ऊपर नहीं करता। खैर यहाँ थोड़ा मामला दूसरा है। दुआ जो है, दुआ के साथ जो केस चल रहा है उस वजह से हो सकता है नौशरवान सरफराज से बात करेगा, सरफराज के साथ बैठेगा, और सरफराज को हो सकता है अपने साथ बैठाए ऑफिस के अंदर। ये मैं अभी आपको बता दूं, ये होने जाएगा आगे। अच्छा, इसके साथ साथ दुआ की बहन का रिश्ता भी तय होने जा रहा है। एक तो ये शादियों के सिलसिले इनके बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अभी पहले 2 शादियां हुई थी, कि तीसरी शादी उन्होंने अभी स्टार्टअप कर दी है। अब उसका भी रिश्ता आ रहा है। उनके अब्बा कह रहे हैं कि भाई इसके भी शादी करा दो। अब वो शादी होगी, अब देखते हैं उसका भी कोई हस्बैंड आता है सामने, फिर देखते क्या होता है। ये भी एक आगे की कहानी है। लेकिन हम दोबारा आते हैं कशमाला के ऊपर और दुआ के ऊपर। तो ये वहाँ जा चुकी है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि असल खेल शुरू होने जाएगा। होगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल ये अटैक कराए, लेकिन ये डायरेक्टली अटैक नहीं कराएगी। ये कोई ऐसा अटैक कराएगी जिसे कहते हैं इंटेंजिबल अटैक, जो नज़र नहीं आ रहा किसी को भी, जो सबूत नहीं छोड़ेगी। कशमाला इज लाइक अ जेम्स बॉन्ड। वो जेम्स बॉन्ड की हैसियत रखती है, वो बड़े तरीके के साथ वो उसके साथ काम करेगी। और आप ये देखिएगा ड्रामे में अब आ रहा है सही से ट्विस्ट, और ट्विस्ट के साथ साथ ड्रामा चलना शुरू हो रहा है, जानिसार जिसे कहते हैं। तो अब आपके सामने ये चीज़ें आने वाली हैं, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।